नमस्कार साथियों, आज अपन रीजनिंग के टॉपिक सादृश्यता के ऊपर चर्चा करेंगे। सादृश्यता टॉपिक बहुत ही सरल टॉपिक है जिसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, लेकिन अक्सर एग्जाम के अंदर इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं, तो अपन इसके ऊपर भी अच्छे से चर्चा करेंगे, इससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखना, मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है सादृश्यता का। जिस प्रकार टीला का संबंध पहाड़ से है, उसी प्रकार झाड़ी का संबंध किससे है। अब आपके पास चार ऑप्शन है। झाड़ी का संबंध पौधे से होगा, या जमीन से होगा, या जंगल से होगा, या वृक्ष से होगा। तो यहां से देखो, टीला का संबंध किससे है? पहाड़ से। तो उसी प्रकार, मतलब कहने का मतलब टीला किसमें आता है? पहाड़ से संबंधित चीज है टीला। एक टीला का मतलब टीबा, ऐसे ऊंचाई की, पहाड़ की तरह चीज होती है, पहाड़ से थोड़ा सा छोटा मान लो। उसी प्रकार झाड़ी का संबंध किससे? झाड़ी भी कुछ क्षेत्र में छोटे मोटे पौधे वगैरह लगे रहते हैं, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? झाड़ी। तो उसी प्रकार उसका बड़ा रूप क्या कहलाएगा? जंगल। क्या कहलाएगा? जंगल। अपना आंसर क्या हो जाएगा? जंगल। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखना। जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंख से, पक्षी का संबंध किससे है? पंख से। उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा? देखो, पक्षी किससे उड़ते हैं? पंखों से। पक्षी किससे उड़ते हैं? पंखों से। तो उसी प्रकार मछली का संबंध किससे? तो मछली किनके द्वारा तैरती है? मछली किनके द्वारा तैरती है? देखो, आपको ऑप्शन दे रखा है, पूंछ, गलफड़े, मीन, पंख और जल। देखो, पूंछ, हाँ ठीक है, उसको दिशा देने में सहायक होती है। गलफड़े उसको श्वसन लेने में सहायता करते हैं, और मीन पंख के माध्यम से वो तैरती है। और जल तो जिस माध्यम में वो रहती है वो है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? मीन पंख। अपना आंसर क्या हो जाएगा? मीन पंख। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जिस प्रकार सभा का संबंध, कोई सभा होती है, उसका संबंध सभापति से है, उस सभा को चलाने वाला कौन होता है? सभापति। जिस प्रकार सभा का संबंध सभापति से है, उसी प्रकार समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो समाचार पत्र का, देखो, पाठक है, समाचार पत्र को पढ़ने वाले पाठक होते हैं। मुद्रक मतलब उसको मुद्रित करने वाले, वितरक उसको बांटने वाले, और संपादक, देखो, समाचार पत्र का संपादक मतलब उसको चलाने वाला, उस समाचार पत्र को संपादक। तो इसका संबंध किससे हो गया? संपादक से। समाचार पत्र का जिस प्रकार का संबंध सभा का सभापति से, उसी प्रकार का संबंध समाचार पत्र का संपादक से। किससे? संपादक से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? संपादक। अगला प्रश्न देखना, इसमें जिस प्रकार हृदय का संबंध रक्त से है, उसी प्रकार फेफड़ा का संबंध किससे? देखो, देखने में वैसे आपको इजी प्रश्न लगेंगे, लेकिन आप इसमें भी मिस्टेक कर सकते हो। यहां पर देखना, इसका पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है श्वसन, और चौथा ऑप्शन है वक्ष। तो यहां पर ऐसे देखने में आपको ऑप्शनों में से, यदि अगर इसकी जानकारी नहीं हो तो मिलते जुलते ही लगेंगे आपको ऑप्शन। देखो, जिस प्रकार हृदय का संबंध रक्त से, तो हृदय किसको पंप करता है? आगे की ओर रक्त को, चाहे वो रक्त कैसा हो। देखो, रक्त शुद्ध और अशुद्ध, कहने का मतलब हृदय के अंदर ही होता है। शुद्ध को अशुद्ध कौन कर, हृदय से ही आगे जाता है, शुद्ध जाता है, और वापस आकर अशुद्ध भी उसी में ही आता है। कहने का मतलब हृदय में दोनों प्रकार के रक्त का गमन होता है, शुद्ध रुधिर भी आता है और अशुद्ध रुधिर भी आता है। उसी प्रकार फेफड़ा का संबंध किससे? देखो, ऑक्सीजन नहीं होगा यहाँ पर, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वायु का है। जिस प्रकार
हृदय का संबंध रक्त से, उस प्रकार फेफड़े का संबंध किससे होगा? वायु से। क्योंकि अपन जब सांस लेते हैं तो सांस लेंगे तो जरूरी नहीं है उसमें छन छन के केवल ऑक्सीजन जाएगी। वायुमंडल में 21% ही ऑक्सीजन है, बाकी अन्य गैसें 78% नाइट्रोजन है, और भी कई अन्य गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जो भी है वो अल्प मात्रा में बाकी। लेकिन अपन जो सांस लेंगे उसके अंदर सभी गैसें जाएगी अंदर, तो ये नहीं केवल ऑक्सीजन जाएगी, और उनका फिर आगे छानने का या उनको अलग आगे ऑक्सीजन को भेजने का ये काम कौन करता है? फेफड़े करते हैं। तो जो काम हृदय का रक्त से संबंध है, उसी प्रकार का संबंध फेफड़ों का संबंध किससे है? वायु से। ध्यान रखना यहाँ ऑक्सीजन नहीं आएगा, और श्वसन तो एक प्रक्रिया है, और वक्ष ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? वक्ष। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वायु। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जिस प्रकार तोता का संबंध उड़ने से, उसी प्रकार रेंगने का संबंध किससे? तो देखो तोता उड़ता है, उसी प्रकार रेंगता इनमें से कौन सा? ये भी पता होना चाहिए, रेंगने वाला जानवर इनमें से कौन सा है? देखो गोरैया उड़ता है, मेंढक खुदकता है या चलता है, और खरगोश भी चलता है। तो आंसर क्या आ गया? घड़ियाल। घड़ियाल क्या करता है? रेंगता है। घड़ियाल क्या करता है? देखना आप कई बार पानी के बाहर जब आता है घड़ियाल, तो वो आपको रेंगता हुआ दिखेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? घड़ियाल। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार सुई का संबंध घड़ी से, उसी प्रकार पहिया का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार सुई का संबंध घड़ी से, देखो घड़ी किससे चलेगी? सुई चलेगी तभी घड़ी चलेगी। अब उसी प्रकार पहिया का संबंध किससे? तो पहिया सड़क से नहीं होगा, वृत्तीय है, चलता वृत्तीय है, वो घूमता भी है, लेकिन वाहन से होगा। देखो पहिए से ही वाहन चलेगा। वाहन किससे चलेगा? पहिए से। घड़ी किससे चलेगी? सुई से। तो सही संबंध क्या आ गया यहाँ पर? वाहन। आंसर क्या हो जाएगा अपना? वाहन। अगला प्रश्न देखना, जिस प्रकार फूल का संबंध कली से, उसी प्रकार फल का संबंध किससे होगा? देखो जिस प्रकार फूल का संबंध कली से, देखो पहले कली निकलती है, उसके बाद में छोटी सी कली निकलेगी, उसके बाद में उसमें से फूल निकलेगा। तो जिस प्रकार कली का फूल का संबंध कली से, उसी प्रकार फल का संबंध किससे होगा? तो फल पहले देखो, बीज है, बीज से पेड़ बनता है, मतलब पौधा बनता है। फूल है, पंखुड़ी है, वृक्ष है, वृक्ष तो है ही, पूरा वृक्ष है। तो जिस प्रकार फूल का संबंध कली से, उसी प्रकार का फल का संबंध किससे होगा? फूल से। कहने का मतलब फल किसमें से बनेगा? फूल से ही बनेगा। पहले फूल आएगा और उसके अंदर से फिर क्या बनेगा? फल निकलेगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखना, जिस प्रकार टेबल का संबंध लकड़ी से, टेबल का संबंध किससे? लकड़ी से, उसी प्रकार कमीज का, उसी प्रकार कमीज का संबंध किससे होगा? अब आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है रुई, दूसरा धागा, तीसरा कपड़ा और चौथा मील। लेकिन वो संबंध उसी प्रकार से, देखो टेबल किससे बनती है? लकड़ी से बनती है। टेबल किससे बनती है? लकड़ी से। जस्ट लकड़ी के बाद में टेबल का निर्माण होता है। अब उसी प्रकार आप कहने को तो कह सकते हो रुई से भी कमीज का निर्माण हो सकता है, लेकिन नहीं, डायरेक्ट जैसे आपको कमीज बनाना है तो किससे होगा? धागे से भी नहीं होगा, क्योंकि धागे के बाद में कपड़ा बनेगा। कपड़े से। किससे होगा? कपड़े से। देखो बनने में तो रुई से ही बनेगा, तो कमीज ही है प्रत्यक्ष रूप से। धागे से भी अप्रत्यक्ष रूप से क्या बनेगा? कमीज ही बनेगा। लेकिन उससे जस्ट पहले की अवस्था क्या है? कपड़ा है। तो आंसर अपने यहाँ पर क्या आ जाएगा? कपड़ा। मील जिसके अंदर ये कपड़े बनते हैं, ये अलग आंसर हो गया। तो अपने आंसर क्या आ जाएगा? कपड़ा। संबंध वैसा का वैसा होना चाहिए। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न देखना, जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है, वृत्त का संबंध परिधि से, कहने का मतलब वृत्त होता है ये, तो इसकी चारों ओर की ये जो पूरी बाउंड्री है, इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो कह रहा है उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे, मतलब वर्ग में जो चारों तरफ की बाउंड्री है उसको क्या बोलेंगे? क्षेत्र नहीं, क्षेत्र तो वो क्षेत्रफल के हिसाब से वो क्षेत्र पूरा आ जाता है।
बीच का पूरा जैसे ये है पूरा बोर्ड है, तो इसका ये पूरा का पूरा ये इसका क्षेत्र हो गया। कोण नहीं, कोण अलग चीज होगी, जैसे ये इसका ये कोण हो गया। आभूषण सॉरी विकर्ण, विकर्ण ये बीच की भुजा हो गई, तो उससे ये संबंध नहीं है। परिमाप, परिमाप जैसे ये है पूरा वर्ग है, ये क्या है वर्गाकार है आकृति, तो ये इसकी चारों भुजाओं के योग को इसको अपन क्या कहेंगे, परिमाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिमाप। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, परिमाप। अगला प्रश्न देखना, जिस प्रकार वर्णमाला का संबंध अक्षर से, देखो वर्णमाला का संबंध अक्षर से, तो कहने का मतलब प्रत्येक अक्षर से मिलकर पूरी वर्णमाला बनती है, उसी प्रकार हार का संबंध किससे, देखो सोना नहीं, अलग धातु होगी, मोती, आभूषण, चांदी, यहाँ पर मोती आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, मोती, क्योंकि मोतियों से मिलकर हार बनता है, एक एक मोती से मिलकर क्या बनता है, हार। और उसी प्रकार एक एक अक्षर से मिलकर पूरी क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। चांदी ये अलग जो धातुएं आ गई, वैसे मोती अलग वस्तु है, सोना भी अलग है, चांदी भी अलग है, और ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं, आभूषण कहलाते हैं। लेकिन जो प्रश्न में जिस प्रकार का संबंध दर्शा रखा है, उस संबंध के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर, मोती। अगला क्वेश्चन देखना, जिस प्रकार अनाज का संबंध खेत से, अनाज का संबंध खेत से, उसी प्रकार स्टील का संबंध किससे, देखो अनाज का संबंध खेत से, कहने का मतलब अनाज किसके अंदर उगता है, खेत के अंदर, अनाज किसके अंदर उगता है, खेत के अंदर। इसी प्रकार स्टील, स्टील किसके अंदर बनाई जाएगी, देखो लोहा नहीं, लोहा की अलग धातु हो गई, अयस्क ये अलग चीज हो गई, खादान जहां से निकाला जाता है वो खादान, फैक्ट्री किसके अंदर बनेगा, ये फैक्ट्री के अंदर। लोहा किसके अंदर बनेगा, सॉरी स्टील किसके अंदर बनेगा, फैक्ट्री के। तो इसका संबंध किससे हो गया, फैक्ट्री से। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, फैक्ट्री। देखो सादृश्यता से संबंधित है, आगे के वीडियो में अपन और क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। यहाँ तक के जो अपन ने चर्चा की है इनको आप बिल्कुल अच्छे तरह से पढ़ें। ये पूरे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं आपको डाल रहा हूँ, इसमें पूरे आगे के जो भी आपके एग्जाम आएंगे उनमें आने वाले क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में भी आ चुके हैं। इस प्रकार के प्रश्नों पर मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। अपने चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि सभी लोगों के पास ये पहुँचे, और नोटिफिकेशन के बटन, वो घंटी के बटन है उसको दबा कर रखें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो आए तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद साहब।